ऋतुराज भाई साहब आपसे नहीं हो पाएगा, कप्तानी छोड़ दो सीएसके की। भाई फैंस तो यही कह रहे हैं, जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स की गाड़ी अभी तक चल रही है, कहा जा रहा था कि चेन्नई एक्सप्रेस रहेगी, लेकिन ये तो भाई मुंबई लोकल से भी धीरे निकली है। 3 मैच अब तक खेले गए हैं, तीनों में हार मिली है। और बड़ी बात यह है कि भाई ऋतुराज के बल्ले से रन ही नहीं आए, कैप्टनसी तो छोड़ दो, बल्लेबाजी से भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमृत सर मौजूद है। अमृत सर, ये जो सीएसके का जो हाल है और निशाना जो साधा जा रहा है ऋतुराज पे साधा जा रहा है, क्योंकि कैप्टन, देखिए बात तो होती है, सारा क्रेडिट जो है कैप्टन को मिलता है जीत का, तो फिर हार का भी सर मिलना चाहिए। तो सर कैसे देखते हैं, क्या वाकई जो ये डिमांड की जा रही है कैप्टनसी छोड़ दो, और बल्लेबाजी भी खराब हो गई सर, बल्लेबाजी में कुछ अच्छा करके आए थे, इसी वजह से सीएसके ने कप्तान बना था, लेकिन अब तो दोनों चीजें नहीं हो रही सर। देखो, मैं यही कहूंगा सीएसके के लिए कि इनका ग्रह नक्षत्र पूरा खराब चल रहा है, यानी इनको हवन करवाने की जरूरत है। होता क्या है कि आपकी ट्रेन जब चल रही होती है ना, एक बॉगी खराब हो तो इंजन खींच लेता है, तो इंजन होते हैं कप्तान साहब। जैसे एमएस धोनी ने इस टीम को थाला ने यहाँ तक पहुंचाया, कई सारे ट्रॉफीज इनके नाम है थाला के दम पर, लेकिन इंजन में अगर डिफॉल्ट होगा ना, तो जो पीछे की बॉगियां है ना, वो काम करना बंद कर देंगी, वो रन करेगी ही नहीं करेगी। तो सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है इस टीम के साथ कि कप्तान, मुझे पर्सनली ये मेरा फीलिंग ऐसा है कि मुझे वो ब्लैंक नजर आ रहे हैं। ब्लैंक कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो कप्तान प्लान बी लगाता है, प्लान सी लगाता है, प्लान डी लगाता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऋतुराज गायकवाड़ एमएस धोनी की कमी फील कर रहे हैं कि शायद एमएस ग्राउंड पे होते या विकेट के पीछे होते तो वो उनसे बात करते, उनसे सलाह लेते, क्रूशियल टाइम में चीजें चेंज करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त खराब होता है ना, तो बड़े से बड़े, वो कहीं भी आप ऊंट पे भी बैठ जाओ तो आपको कुत्ता काट लेता है। ये वाली कहानी यहाँ होती है। देखो, समस्याओं के अगर मैं बात करूं, संजू सैमसन, मतलब चिट्टा उनका नाम, चिट्टा रखा गया, चेन्नई के लोग उनको चिट्टा कहते हैं, साउथ के लोग। चिट्टा साहब चल नहीं पा रहे। मतलब वो खिलाड़ी जो कि वर्ल्ड कप में धमाल मचा दिया था, वर्ल्ड कप जिताने में संजू के बल्ले का जो योगदान है वो कोई नहीं भूल सकता है। बट आप सीएसके के तीनों मुकाबले देख लो, जिस तरह से संजू सैमसन आउट हुए हैं, क्रॉस द बैट खेल रहे हैं, रन नहीं बन रहा है, लोग परेशान हो गए हैं कि भाई सडनली ऐसा क्या हो गया, किसने उनके नाम पर गुड्डा ऐसा है कि काला जादू कर दिया, सुइयां चुभा रहा गुड्डे में कि उनके बल्ले से रन नहीं बन रहे हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, सरप्राइज वाली बात है। उसके बाद आपने खुद एक नाम लिया जो उनके कप्तान है, भैया कप्तान साहब खुद देख लो, कप्तान का बल्ला भी नहीं चल रहा है। तो दोनों ओपनर आपके फेल हो रहे हैं। और आई डोंट नो ऋतुराज गायकवाड़, क्या जिद है मेरे बाप की, आपको ओपनिंग ही करनी है? क्यों करनी है ओपनिंग भाई? फर्स्ट डाउन खेल लो, 3 मैच हो गए, आज जो मुकाबला है क्या हार का चौका लगाएंगे आप? क्योंकि मुकाबला आपका दिल्ली के खिलाफ है। बिल्कुल, आप ये मत भूलिए, दिल्ली आखिरी मुकाबला मेंटली और फिजिकली नहीं आ रही है, वो 1 रन की गलती थी, वो गलती है। और वो डेविड मिलर ने कहा भी है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूं। वो होता है, देखो गलतियों से ही सीखते हैं आप। हैं कई बार ये गलतियां हार्दिक पांड्या आपको दिखाओ T20 में करते हुए। भाई अगर आप वो रन ले लिए होते हैं तो टाई हो गया होता मुकाबला, उसके बाद आपके पास मैच था। आखिरी गेंद तक मत भाई एमएस धोनी बनने की कोई जरूरत नहीं है। एमएस धोनी भी रन आउट हो गए थे 2016 वर्ल्ड कप में। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि बाबा ये सब गलती करना छोड़ो, गलतियों से सीखो। और उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती जो मुझे नजर आ रही है यहाँ पर यार, आयुष मात्रे, यार उसको आप ओपन भेजो ना, वो तो अपने टीम के लिए ओपनिंग करता रहा है ना। लड़का नया यंग लड़का है, आप यंग टीम बनाने जा रहे हो। अगर एमएस धोनी होते तो मुझे लगता है शायद आयुष मात्रे ओपन कर रहे होते। ये ऋतुराज गायकवाड़ की पर्सनल जिद क्यों है? ओपन कर रहे हैं तो उस लड़के को, वो लड़का अपना गेम नहीं खेल पा रहा है, वो रन नहीं बना पा रहा है, आप उसको आउट हो जा रहे हो, दबाव में जाकर बल्लेबाजी कर रहा है, वो भी गेंद चला रहे हैं। मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका कंपैरिजन हो रहा है जायसवाल के साथ। जायसवाल मतलब यशस्वी जायसवाल की बात में, सॉरी इनकी वैभव सूर्यवंशी की बात में कर रहा हूँ। वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल तो चलो बहुत सीनियर खिलाड़ी इन लोग से हो गए ओपन में की अगर हम बात करें तो। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर अब तीसरी दिक्कत ये हो गई, सरफराज खान एक मैच में बहुत अच्छा बल्लेबाजी किया जहां बहुत बुरे तरीके से टीम कोलैप्स कर गई थी, बट अकेला आदमी क्या कर लेंगे? सही बात है। आरसीबी वाला मैच था वो सर, शिवम दुबे वो भी खुद स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। यानी एक साथ कई सारी समस्याओं से टीम घिर चुकी है। 2 खिलाड़ी जो कि 14-14 करोड़ में खरीदे गए थे, कार्तिक शर्मा एंड प्रशांत वीर, ये भी क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं हो पा रहा है। तो यानी ओवरऑल अगर मैं देखूं बल्लेबाजी में, गेंदबाजी की बात करो तो मैट हेनरी की गेंदबाजी वर्ल्ड कप में बहुत शानदार रही थी। जब भी नई गेंद मिली उन्होंने विकेट निकाले, उन्होंने स्विंग की थी वर्ल्ड कप में। लेकिन यहां पर जैसे ही जर्सी आई, अलग तरीके से गेम चेंज हो गया। यानी मेरा अगर पर्सनली देखो तो मुझे लग रहा है कि भैया बिना एमएस धोनी के इस टीम का बेड़ा पार नहीं होने वाला है। थाला को आना पड़ेगा, भले थाला आकर बैठे रहे, डगआउट में बैठकर बात करें, ग्राउंड पर आए, विकेट कीपिंग ना करें। ये बहुत बड़ी समस्या। अब इस समस्या का समाधान किसके पास है?
चाबी कौन खोलेगा इस समस्या की, कौन निकालेगा समस्या का समाधान, क्या वो थाला होंगे, थाला होंगे तो भैया थाला बहुत देर हो जाएगी आपको मैच में, अगर आप नहीं खेलोगे तो जल्दी से रिकवर करो, ग्राउंड में आओ भैया। नहीं, आपने सही बात कही सर, क्योंकि देखिए 3 मैच तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 मैच आप हार गए हो, और बड़ी बात ये रही कि सर 2 मैचों में इन्होंने 200 प्लस स्कोर बना भी लिया था, और ऋतुराज गायकवाड़ हैरान हो गए। मतलब कप्तान कोई ऐसे आके कह रहा है कि मैं सरप्राइज हो गया कि हमारी टीम ने 200 प्लस स्कोर बना लिया, क्योंकि 9 मैच सर हुआ है 2020 के बाद से, 9 मैच ऐसे हुए हैं जिसमें 200 प्लस का इनको टारगेट चेस करना था, लेकिन ये नहीं कर पाए, 9 के 9 मैच इन्होंने हारे हैं। तो यहां पर मुझे लगता है कि 200 प्लस का स्कोर बनाओ, सामने वाली टीम एक चीज जानती है कि 200 प्लस का स्कोर बना दो पहले बल्लेबाजी करके, सीएसके वहीं ढेर हो जाएगी, इनसे 200 प्लस चेज ही नहीं हो पाएगा। आपके ही सवाल में एक जवाब है, जब कप्तान आके ये बोल रहा है ओपनली मंच पे कि मेरी टीम ने 200 चेस कर लिया, मैं सरप्राइज है, तो मतलब क्या आपकी गेम प्लानिंग है ये आप देख लो। कप्तान क्या माइंडसेट के साथ आ रहा है, कप्तान को तो ये सब चीजें बोलनी चाहिए ही नहीं प्लेटफॉर्म पे आके। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी टीम को खुद ही सर। उसके बाद फ्लेमिंग आके कह रहे हैं, जो उनके कोच हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, फ्लेमिंग, कि भैया संजू सैमसन इसलिए बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी जर्सी बदल गई है, येलो जर्सी में सेटल नहीं हो पा रहे। तो भाई बिना क्या कपड़ों खिलाओगे उनको? अरे भैया रन चाहिए, वो कपड़े पहन के ही रन बनाएंगे, तो जर्सी येलो हो, ये ब्लू हो, लाल हो, पीली हो, हरी, नीली हो, गुलाबी हो, बल्लेबाज का काम बल्लेबाजी करना है। वैसे थोड़ी है कि आपको मैं बोलूंगा कि आप काले टी शर्ट पहनो तो बैंकिंग करना भूल जाओगे। ये सब बातें बकवास वाली बातें हैं। देखो बहाने 1000 होते हैं, लेकिन जिसको करना होता है ना वो सीखे आरआर से, राजस्थान रॉयल्स की टीम से सीखो क्या टीम में मादा है, दिल्ली की टीम से सीखो। आज मुकाबला है, खेलेंगे ना, खेलिए भैया उनके साथ मुकाबला, जीतिए उनसे, दमखम लगाइए, देखिए क्या होता है। मेरा ये मानना है कि चेन्नई के लिए बहुत मुश्किल घड़ी चल रही है। ये भी ये लोग कह रहे हैं कि चलो ये टीम एक नई टीम बन रही है, एक नया ब्रिगेड मिल रहा है, तो भाई दिखाओ ना दमखम, एटलीस्ट बल्ला चलाओ तो कुछ चौके छक्के आए, कुछ एंटरटेनमेंट हो, कुछ लगे कि हाँ इस खिलाड़ी के अंदर मादा है, पोटेंशियल है, ये बल्ला चला रहा है, इसकी ताकत है, इसके अंदर दूरदर्शिता है, फॉरसाइट में लोग देखें कि हाँ लंबी रेस की घोड़े हैं। आप तो ऐसा खेल रहे हो कि घोड़ा भी परेशान है कि भैया कर क्या रहे हैं ये सारे। नहीं, वही बात है सर, आपने वैभव सूर्यवंशी की भी बात की, और आयुष महात्रे अंडर 19 के कैप्टन भी रहे और वर्ल्ड कप जीत के आए थे, वहां पर भी ये दोनों ओपनिंग करते थे, सूर्यवंशी और आयुष महात्रे ओपनिंग करते रहे, लेकिन यहाँ पर आयुष महात्रे से 1 डाउन उनको खिलाया जा रहा है। सारे परेशान है। ऋतुराज गायकवाड़ आप दुनिया के किसी फॉर्मेट में खेल सकते हो, किसी स्लॉट पे खेल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपने ओपनिंग ही की है जिंदगी भर। तो मेरा यही कहना है कि जिस यंग बच्चे को आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि बेटा तू जा खेल, तेरा बड़ा भाई ऋतुराज गायकवाड़ है पीछे तेरे, तू खेल आगे बढ़ के। जब आप उस टीम से हो जिस टीम ने एमएस धोनी ने कई सारे खिलाड़ी बनाए, तो कप्तान अगर स्वार्थी हो जाए ना, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड स्वार्थी, आप मतलब ये मैं नहीं कह रहा, कई सारे फैंस कह रहे हैं क्यों आपको ओपनिंग करनी है भाई, क्या आपने 3 मार लिया 3 मैच में जाकर ओपनिंग करके, नाक मत कटवाइए अपनी टीम की, कप्तान की। यार सीएसके एक लौती ऐसी टीम है पूरे आईपीएल में सीएसके कि अगर सीएसके 8 मुकाबला भी हारी रहेगी, 9वां मुकाबला खेल रही होगी तो स्टेडियम खचाखच भरा होगा। सीएसके, बेंगलुरु, ये वो 2 टीमें हैं जिनके अपने फैंस हैं, अपनी फैन फॉलोइंग है, लॉयल्टी सर फैंस की बिल्कुल है। तो इस लॉयल्टी का ख्याल रखिए, उनकी फैंस के इज्जत का ख्याल रखिए। इस तरह से भैया इज्जत मत गवाइए अपनी भी और अपने फैंस की भी, क्योंकि भरोसा बनाने में ना 18 साल लगाए हैं एमएस धोनी की टीम ने। 1 साल 1 सीजन में आपने उसको खराब मत कीजिए, और खराब करने का मतलब, कहने का मतलब है कि अपनी गलतियों से आप कर रहे हो खराब, तो भैया थोड़ा संभलिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा देखिए गलती कहां हो रही है और बैक टू बैक क्यों हो रही है। जिस दिन आपको इन सब सवालों का जवाब मिल गया उस दिन देखो आप जीत की पटरी पर उठाओगे। और सर ये भी नई बात नहीं है ना कि आपको नई नई कैप्टनसी दी गई है, आप नए इस टीम में आए हो, आप तो 5-6 सालों से सर काफी साल हो गए खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को, समझते हैं सीएसके का कैसा ड्रेसिंग रूम में माहौल रहता है। फ्लेमिंग के साथ बहुत ज्यादा बातचीत होती है, धोनी के साथ भी काफी हुई है, हालांकि इस सीजन 3 मैच वो नहीं खेले हैं, लेकिन ये वाला मैच तो सर चेन्नई में ही हो रहा है। और धोनी जो है रिहेबिलिटेशन जो कर रहे थे, खबरें सामने आई थी वो चेन्नई में कर रहे थे चेपॉक के मैदान पर, लेकिन सर खबरें ये भी मिली है कि धोनी ने कल प्रैक्टिस में बहुत लंबे छक्के वक्के मारे हैं, बहुत ज्यादा, और शायद आई थिंक वो आज खेल जाए। आपको लगता है सर ऐसा हो रहा है? नहीं, मुझे लग नहीं रहा है। अगर खेलेंगे तो रिस्क लेंगे। मुझे लगता है कि चेन्नई की गर्मी जो है, जो वहां पर ह्यूमिडिटी है, वो थोड़ा उनको परेशान कर सकती है। देखो नेट्स में प्रैक्टिस करना आपको पता है, आप एक गेंद 2 गेंदों के बीच में थोड़ा आराम कर सकते हो, टहल सकते हो, लेकिन मैच में आपको सिंगल डबल दौड़ने हैं, बहुत तेजी से रन आपको निकालने पड़ते हैं, और जिस तरह की बल्लेबाजी आपको करनी पड़ती है, तो मुझे लगता हो कि देखो कहते हैं ना जान है तो जहान है, तो भैया ठीक है 4 मैच नहीं खेलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप आइए फ्रेश होके आइए, ऐसा ना हो कि एमएस आए 2 मुकाबला खेले
और फिर अगले 5 मुकाबले से बाहर हो जाए। सबको पता है कि एमएस धोनी का ये आखिरी सीजन हो सकता हो, तो धोनी जितने मुकाबले भी खेलिए प्लीज आप दमखम के साथ खेलिए। हमें देखना है आपको खेलते हुए, थाला को बल्लेबाजी करते हुए। टीम का रिजल्ट देखो जो भी हो, बट एमएस को खेलते हुए देखना का सपना हर फैंस का होता है, चाहे आप हो, मैं हो या फिर चेन्नई के फैंस। बिल्कुल आपने सही कहा सर, वो पिछला सीजन भी ऐसा ही रहा था, कुछ अच्छा नहीं रहा था, लेकिन धोनी जब आते थे वो खुशी दे के चले जाते थे फैंस को। बेशक टीम हार रही थी लेकिन धोनी को देख के ही फैंस खुश हो जाते थे। लेकिन ब्रेविस सर एक और नाम है जो कि आज आई थिंक उनको लेके तो ऐसा कंफर्म कहा जा रहा है कि वो खेल रहे हैं, डेवाल ब्रेविस। और आपको लगता है कि सर ब्रेविस के ना होने से भी थोड़ी बहुत कमी खली है? आज जो 200-250 रन आरसीबी ने बना दिए थे और सीएसके की टीम 207 तक पहुंच गई थी विदाउट एमएस धोनी, विदाउट डेवाल ब्रेविस। अगर वहां पे ब्रेविस होते, आपको लगता है कि वो टारगेट चेज हो जाता था, चेजेबल था, और जो पहले मैच में भी 200 प्लस स्कोर बनाया था वो भी थोड़ा ज्यादा हो सकता था, बैटिंग थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो सकती है ब्रेविस के आने से और जीत सकते हैं? देखो क्रिकेट पे ना शक्ति कभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये हम बात कर सकते हैं, बट बात वही है ना कि समस्या कहाँ है? समस्या इंजन में है। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में समस्या है। ऋतुराज की कप्तानी खुद को कॉन्फिडेंस लेके नहीं आ पा रहे तो टीम प्लेयर को कॉन्फिडेंस क्या देंगे? दूसरी चीज ये है कि देखो आरआर राजस्थान रॉयल्स की टीम भी सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के दम पर नहीं खेल रही है। कभी जायसवाल रन मार रहे हैं, कभी वैभव अपना योगदान दे रहे हैं, कभी जुरेल रेस में आ गए हैं, और उनकी जो टीम है थोड़े थोड़े करके सब कोई काम कर रहा है। उनके गेंदबाज विकेट निकाल रहे हैं, फील्डिंग काफी इंप्रेसिव हो रही है। तो यानी क्रिकेट के जो 3 फॉर्मेट कहे जाते हैं, यानी क्षेत्र में कहे जाते हैं मैदान में, कि गेंदबाजी, बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण, फील्डिंग, इन तीनों में अगर आप सॉलिड है तो आप गेम जीत सकते हो। बल्लेबाजी 19-20 हो सकती है, कभी गेंदबाज आपके साथ देंगे, कभी बल्लेबाज साथ देंगे, दोनों खराब रहे तो फील्डर आपको मैच जिता कर लेके जाते हैं, अच्छे कैच पकड़ के, अच्छे थ्रो करके, रन आउट करके। तो मेरा यही मानना है कि ऋतुराज गायकवाड़ 3 मैच जो हो गए उसको आप भूलिए, आज के मैच पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपके सामने बहुत डेंजर टीम है, दिल्ली की टीम है, बहुत साइलेंट किलर इसके पास है, और चेन्नई की पिच पर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ये दोनों बहुत घातक गेंदबाज साबित हो सकते हैं। आप चेन्नई की पिच को जानते हैं कि चपौ की पिच कैसी है, तो आपके लिए आज राह इतनी आसान नहीं है, बट कहते हैं ना असली शेर सूरवीर जो होते हैं ना वो बड़े युद्ध से बाहर निकलते हैं। तो अच्छा मुकाबला हो, दमदार मुकाबला हो, फैंस जो एंटरटेनमेंट देखने आ रहे हैं ग्राउंड पर या टीवी पर बैठ कर देख रहे हैं, संडे सुपर संडे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आज मतलब संडे आपका, तो ऐसा ना हो कि आप आज खेलने जाओ और हम शाम में जो टीवी खोल के बैठे थे हमें भी ये लगे यार इससे अच्छा तो बैठ के धुरंधर देख लेते हैं या फिर समय रहने का वो वीडियो पॉडकास्ट सुन लेते हैं। नहीं बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि यार ऋतुराज से भी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि धोनी है नहीं। अब धोनी की गैर मौजूदगी में सारी चीजें आपके पास ही, आपको सारा दारोमदार संभालना और कोच के साथ मिलकर जो भी फैसले लेने, पर अब तक तो वो सही नहीं बैठे। देखो यहाँ से ना एक चीज बस मैं ऐड ऑन जरूर करना चाहूंगा यहाँ पर, कि आप ये मत देखिए कि आपको चेन्नई को जिताना है। अगर जिंदगी में आपने सपना देखा है कि भारतीय क्रिकेट टीम में आपको शामिल होना है, ब्लू जर्सी पहननी है या सफेद जर्सी पहननी है, तो भैया ऐसे नहीं मिलेगी कि आप एमएस धोनी की टीम के कप्तान हैं तो आप ब्लू जर्सी पहन लेंगे। भैया आपको ऑरेंज कैप की रेस में ऊपर आना पड़ेगा, टॉप 5 में आना पड़ेगा, क्योंकि देख लो भैया एक से एक सूरवीर बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे, 15 साल 16 साल के बच्चे लाइन में आगे बढ़ रहे हैं आपसे। तो ये मान के चलिए आपके लिए जिंदगी और आज इतनी आसान नहीं है। अगर आपने ये सोच लिया है कि नहीं मेरा मेंटली ओके डन हो भैया, मुझे पता कि मैं इंडिया नहीं खेल पाऊंगा, जो हुई मैं सीएसके के लिए 14 मुकाबले के लिए ही मैं रेडी हूं, तो भैया ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है। एक फ्रेंचाइजी 2 मुकाबला खराब चलेगा ना, जब श्रेयस अय्यर को कोलकाता की टीम रिलीज कर सकती है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये मान के चलिए अगर आपको ब्लू जर्सी पहनने का सपना है और उसको आप पूरा करना चाहते हो तो मेरे भाई यहाँ रन बनाओ। नहीं बिल्कुल सर, अब बात सर ये भी है, चलो ठीक है हार जीत होती रहती है, गेम का हिस्सा, लेकिन सर वो इंटेंट भी नजर नहीं आ रहा ना, कि इंटेंट तो हो भाई, आप रन बना रहे हो, चलो ठीक है आपने 3 मैचों में 41 रन बनाए, लेकिन आप अपना स्ट्राइक रेट तो देखिए, 113 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं सर। इससे तेज तो सर नीचे के गेंदबाज खेल लेते हैं, बिल्कुल सहमत हूं। 3 मैच में 41 रन कुछ नहीं होते यार, वो मतलब तो उतने रन तो मैं कहूंगा कि वैभव सूर्यवंशी ने एक मैच मुकाबले मार के बैठा हुआ आराम से। बिल्कुल। तो आपको यहाँ दमखम दिखाना पड़ेगा भैया, पूरे जोर लगाइए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी चेन्नई के लिए 2026 आईपीएल के टॉप 4 में जाने के लिए। हालांकि अभी से ही मुश्किल है, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि 11 के 11 मुकाबले आप जीत कर बहुत ऊपर चले जाएंगे। टीमें अपनी बेस बना चुकी हैं, तो फिर भी मैं कहूँ ना कि अंत मतलब हो तो इतना ही बुरा अंत ना हो आपका। आप थोड़ा लगे कि हाँ सीएसके में दम हो, जब अगले सीजन की हम बात करें तो लगे कि नहीं भैया ये टीम आएगी, ये इस बार दिख गया दमखम इसमें, ये टीम अगली बार बम्बास्टिक करेगी।
मैं बिल्कुल सर सीएसके, और इस समय तो देखो 3 मैच हार के पॉइंट टेबल में सबसे नीचे लगी हुई है, और उथल पुथल अगर पॉइंट टेबल में मचानी है तो सबसे पहले इनको खलबली मचानी पड़ेगी सर। वो दिखाना पड़ेगा रौद्र रूप, इनकी गेंदबाजी को अच्छा करना पड़ेगा। गेंदबाजी भी इनकी मतलब अप टू मार्क नहीं रही, जिस तरीके से गेंदबाजी इनकी हो रही है। कप्तान, मुझे लगता है सर कप्तान को ये भी नहीं पता कि किस बॉलर को मुझे किस टाइम लगाना है, कितने ओवर कितने स्पेल कराने हैं, तो ये भी नहीं समझ आ पा रहा कप्तान को। वो एकदम से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, जब मैदान पे आते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम। ये देखो कई बार होता क्या, पर्सनालिटी ऐसी होती है प्लेयर की, ये खड़े हैं तो वो बड़े गुमसुम से दिखते हैं। शुभमन गिल है, शुभमन गिल को जब भी आपने देखा होगा भारतीय ब्लू जर्सी में, तो उनको लगा वो बस खड़े हैं, कप्तानी चल रही है और फ्लो में है। तो मतलब होता क्या है ना, कई बार आपको आपका नेचर नहीं होता है। MS धोनी कभी विकेट के पीछे चिल्लाते नजर नहीं आएंगे, लेकिन आप लोग को ऋषभ पंत शरारत करते दिखेंगे, ईशान किशन शरारत करते दिखेंगे। तो होता कहने का मतलब मेरा ये है कि भैया गायकवाड़ साहब, कुछ तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप कर रहे हो उससे तो रिजल्ट आपके सामने है। इससे काम नहीं चलेगा। पूरी टीम को, आपको यूनिट को लेकर आगे बढ़ना है, आपको दमखम दिखाना है। चेन्नई सुपर किंग्स का जलवा अगर बिखेरना है तो आपको भैया दमखम दिखाना वही सर, इससे ये भी दिखता है कि योद्धा आपके पास जितने मर्जी हो, लेकिन अगर आपका जो एक सा जो नेता होता है, लीडर होता है, अगर वो ठीक नहीं है, अगर वो सही राह पर नहीं चल रहा, तो फिर आपके योद्धा, आपकी सेना है, वो भी सही राह पर नहीं चलेगी। सेम अभी देख लो ना, इस मुकाबले से पहले हैदराबाद की टीम का देख लो, जब तक जो उनके जलादों की फौज है उनके पास है। लेकिन वही कहते हैं ना कि आपके पास गेम प्लानिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल, गेम प्लानिंग नहीं होगा, आप 1-to-1 मार्क करके नहीं आ रहे हो, आप प्लान ए प्लान बी लेके नहीं आ रहे हो, तो आप RR और DC नहीं बन सकते हो, आप पंजाब नहीं बन सकते हो। तो आपको भैया कुछ ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। बिल्कुल, वही बात है, करके दिखाना पड़ेगा कि इनिशिएट लेना पड़ेगा ऋतुराज गायकवाड़ को। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोचते हैं सीएसके का जो इस समय हाल है, ऋतुराज गायकवाड़ को वाकई क्या कैप्टनसी से अब त्याग देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करें, रन बनाए, जैसे कि सर ने कहा कि ऑरेंज कैप की लिस्ट में आपको ऊपर आना पड़ेगा, तभी आपके दरवाजे जो हैं खुलेंगे इंडियन टीम में। और आपको पता है कि ये पहले ही कह दिया था गौतम गंभीर की तरफ से भी कि IPL जो है वो साफ साफ जो है बेस रहेगा सिलेक्शन में, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है 2027 का, और कुछ खिलाड़ियों पर नजर भी है, सिलेक्शन कमेटी की भी है, BCCI की नजर भी है। तो नजरों में आप तभी आओगे, आप कुछ करके दिखाओगे। लेकिन अब तक तो ऋतुराज गायकवाड़ ने कुछ नहीं करके दिखाया है। लेकिन आज मैच होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, क्या चौथी हार मिलेगी या फिर पलटवार होगा सीएसके का, ये देखना पड़ेगा। लेकिन आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, सीएसके की टीम को लेकर क्या सोचते हैं, क्या वापसी कर पाएगी दिल्ली जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहेगा कड़क। धन्यवाद।